पास उपस्थित सभी को सूचित किया जा रहा है कि 163 धारा 144 सीआरपीसी की धारा 144 लागू है। अनावश्यक जो भीड़ एकत्रित किए हुए हैं, आपको सूचित किया जा रहा है कि अभी तुरंत इस परिसर को खाली कर दें और अन्यथा आपकी जांच होगी। जांच के क्रम में अनधिकृत पाए जाएंगे, आप पर कड़ी कार्रवाई होगी। धनबाद के बहुचर्चित पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह हत्याकांड मामले में बुधवार को कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आने वाला है। इसे लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। सुरक्षा व्यवस्था को अभूतपूर्व रूप से कड़ा कर दिया गया है। एसएसपी प्रभात कुमार ने आज खुद कोर्ट कैंपस और अप्रोच रोड का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने तैनात पुलिस पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए और कहा कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एसएसपी ने कहा कि यह मामला बेहद संवेदनशील है क्योंकि दोनों ही पक्ष राजनीतिक घरानों से जुड़े हैं और समर्थकों की सक्रियता भी बनी हुई है। ऐसे में किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने बताया कि कोर्ट परिसर, अप्रोच रोड और शहर के कई संवेदनशील इलाकों में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। साथ ही संवेदनशील क्षेत्रों में मजिस्ट्रेट के साथ अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया है। यही नहीं, सुरक्षा को लेकर शहर के रणधीर वर्मा चौक से डीआरएम चौक तक धारा 163 भी लागू कर दी गई है और फैसले तक हर गतिविधि पर कड़ी नजर रखी जा रही है। वहीं इस मामले में जमानत पर बाहर आए बबलू मिश्रा और पिंटू सिंह ने भरोसा जताया है कि कोर्ट का फैसला न्याय और सत्य के पक्ष में आएगा। इधर बचाव पक्ष के अधिवक्ता मोहम्मद जावेद ने भी अदालत पर पूरी तरह से विश्वास जताया है। उन्होंने बताया कि संजीव सिंह आज कोर्ट में सशरीर हाजिर होंगे। उन्होंने यह भी कहा कि संजीव सिंह समेत इस केस में बनाए गए सभी आरोपियों को न्याय मिलेगा और सच सामने आएगा। अधिवक्ता ने कहा कि शाम 4 बजे तक फैसला आने की संभावना है और पूरे राज्य में विशेषकर धनबाद की जनता की निगाहें इस ऐतिहासिक फैसले पर टिकी हुई है। जैसा आप जान रहे हैं, आज एक बहुत ही संगीन इंसिडेंट का आज फैसला आने वाला है माननीय न्यायालय के द्वारा। नीचे कीजिए। जो दोनों पक्ष हैं, दोनों पक्ष राजनीतिक घराने से आते हैं, दोनों महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, दोनों के काफ़ी समर्थक हैं। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। कोर्ट के परिसर के बाहर, कोर्ट के परिसर के अंदर और जो भी कोर्ट तक पहुंचने का जो अप्रोच रोड है, वो सभी को लेकर के सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त किया गया है। उसी को लेकर के अपने पदाधिकारियों से वस्तु स्थिति समझिए और उनको महत्वपूर्ण दिशा निर्देश देने के लिए मैं अभी यहाँ आया हूँ। सर, पूरा धनबाद जिले की बात करें तो झरिया धनबाद को लेकर के किस तरह से जो भी इस कांड से जो भी जुड़े हुए लोग हैं, उनसे संबंधित जितने भी सेंसिटिव लोकेशंस हैं, सभी पर फोर्स मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है और सभी पर हमारे पदाधिकारी मौजूद हैं, सभी का जायजा ले रहे हैं और स्थिति सामान्य है। जैसा आप देख रहे हैं कि आज को उसके आसपास वैसे किसी भी व्यक्ति की आने का और लगातार आप लोगों के माध्यम से भी हम लोग अपील कर रहे हैं कि अन्यथा बिना किसी काम का यहाँ आने की व्यवस्था तक फैसला आ जाए। माननीय न्यायालय ने जो है वो समय निर्धारित किया है 4 बजे। 4 बजे निर्णय आएगा, मगर उससे पहले एक महत्वपूर्ण आवेदन पर सुनवाई होनी है, उस पर निर्णय आएगा। क्या है वो आवेदन ये हम लोगों ने दिया था धारा 340 सीआरपीसी के तहत। इसमें हम लोगों ने माननीय न्यायालय से प्रार्थना किया था कि इस केस के जो अनुसंधान करता है और जो लर्नेड पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं, उन लोगों ने जो है फर्जी दस्तावेज तैयार करके जो है न्यायालय को दिया था और ये गंभीर मसला है। इसीलिए हम लोगों ने प्रार्थना किया था माननीय न्यायालय इस पर जो है केस इंस्टीट्यूट हो और इन पर कार्रवाई हो। सर्वप्रथम जो है उस आवेदन पर सुनवाई होगी, उस पर निर्णय होगा, तदुपरांत जो है मुख्य मामले में निर्णय आएगा। तो आज संजीव सिंह इसमें हाजिर भी होंगे सर, जैसा कि आदेश भी न्यायालय तो अन्याय को पालन करने वाले लोग हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है कि वो नहीं हाजिर होंगे। हर कीमत पर हाजिर होंगे क्योंकि न्यायालय का आदेश है, न्यायालय का सम्मान किया जाएगा। तो क्योंकि अब इलाजरत भी है, तो किस तरह से वो क्योंकि इलाजरत तो है, न्यायालय के आदेश पे ही वो इलाजरत थे पिछले कई सालों से। तो इन बातों से न्यायालय भी जो है अवगत है। अब बीमारी है, परंतु उस बीमारी के हालत में भी चूंकि न्यायालय का आदेश है, उनको सम्मान करना है, वो हाजिर है। क्या लग रहा है, क्या फैसला आने वाला है? देखिए, जिस तरह से जो साक्ष्य न्याय रिपोर्ट पे आया है और चूंकि फैसला
न्यायालय में होना है, न्यायाधीश को करना है, तो हम लोग पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि न्याय ही होगा आरोपियों के साथ। सब फैसला न्यायालय पे है, वो जो चाहेंगे वही होगा, ठीक ना, न्यायालय पे होगा, न्यायालय जो चाहेंगे तो सही हुआ ना, मिला ना, बेल भी मिला ना, रिहाई भी होंगे, बस उनका कृपा है और कुछ नहीं। विश्वास है न्यायालय पर, जो होगा। क्या लग रहा है? 8 साल जेल में रहे हैं, जो भी होगा उसको स्वीकार करेंगे। आसपास उपस्थित सभी को सूचित किया जा रहा है कि 163 धारा 144 सीआरपीसी की धारा 144 लागू है। अनावश्यक जो भीड़ एकत्रित किए हुए हैं, आपको सूचित किया जा रहा है कि अभी तुरंत इस परिसर को खाली कर दें और अन्यथा आपकी जांच होगी। जांच के क्रम में अनऑथराइज पाए जाएंगे, आप पर कड़ी कार्रवाई होगी। पुनः आपको सूचित किया जा रहा है कि अभी यहाँ इस परिसर के आसपास धारा 144 सीआरपीसी धारा 144 बीएनएसएस 163 लागू है। बार बार आपसे अनुरोध भी किया जा रहा है, आपको सूचित किया जा रहा है, अन्यथा आपकी एक जांच होगी और जांच के बाद कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।